हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। बिहार की खबर में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टाइटल है बिहार की खबर का वो है बिहार के शिक्षकों से जुड़ा हुआ, यानी ऐसे शिक्षक जो कि हमारे बिहार के स्कूलों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर वहां पर अभी लगे हुए हैं और वो वेतन भी उठा रहे हैं। तो ऐसा अभी एक जांच की कमेटी बनी हुई है और उस जांच की कमेटी का उद्देश्य ये है कि जो भी ऐसे शिक्षकगण हैं जो कि अभी पढ़ा रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, वेरीफाई किया जाने वाला है, उनकी होने वाली है वेतन की वसूली, वो भी ब्याज सहित। क्या ऐसा मुद्दा है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप सभी लोग शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड में है या फिर उनके परिवार में कोई है तो भी। चलिए, जो टाइटल है हमारे न्यूज के आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आ पा रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों के फर्जीवाड़े की खुली ब्लैक डायरी, 72,000 शिक्षकों पर निगरानी का शिकंजा है और नौकरी गई तो वसूली जाएगी सैलरी भी, बचने का नहीं है कोई रास्ता। कितने शिक्षक इस पूरे घेरे में आ रहे हैं? टोटल मिला के देखा जाए तो 72,287 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक जांच शुरू हो गई है। यहाँ पर जो न्यूज के आर्टिकल्स हैं मैं उसी को यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। 69,000 मास्टर जी के कहाँ गए सर्टिफिकेट? तो जो जो फर्जी वाला जो काम है वो ऐसा पहले भी हो चुका है कि डॉक्यूमेंट्स जो थे उनके वो फर्जी थे भी, यानी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो फोर्ज्ड जो बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थे। और साथ में फर्जी की तलवार पर बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा वार और 72,287 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की विजिलेंस जांच चल रही है। तो अभी जो जांच है वो बहुत तेजी से चल रही है और इस जांच में अगर कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के फर्जी डॉक्यूमेंट निकलते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 90% के करीब टीचरों की सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। ये भी न्यूज का आर्टिकल है, उसने ऐसा बोला है। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है इसमें से, मैं बस उसको साइट कर रहा हूं और यहाँ पर जो चीजें सामने आ पा रही हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये हो गए न्यूज के आर्टिकल्स। अब जरा जानते हैं कि क्या चीजें चल रही है, कौन सी कमेटी यहाँ पे बनी हुई है। तो आप सभी को पता भी होगा कि भाई बिहार में जब भी शिक्षा व्यवस्था की जब भी बात आती है तो कुछ कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो टीचर है वही इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वही इतना स्किल्ड नहीं टीचर होते हैं, पढ़ाना भी नहीं आते हैं, खुद ही गलतियां बहुत सारी कर रहे होते हैं। वो एक ज़माना था पहले भी, अभी भी शायद एक दो जगह पे ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में अब चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। जो शिक्षक अभी भर्ती हो रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, वो सब पढ़ाई करके आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, उसके बाद उनकी भर्ती हुई है। लेकिन लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। जब भी लाइफ बॉय का एक ऐड आता है तो उसमें एक जो बचा रहता है 99.9% जर्म्स जो है वो हटाए, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है वो बच जाता है। तो ऐसा पार्ट अभी भी हो सकता है कि हमारे शिक्षक जो एक वर्ग है उनमें से ऐसे भी लोग मिल जाएं जिन डॉक्यूमेंट्स फर्जी होंगे और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर वो पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ वहां पर शिक्षा व्यवस्था में क्या अपना योगदान दे रहे होंगे वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि क्या निकल के सामने आ रहा है। बिहार में 72,287 टीचरों की नौकरी पर फर्जी सर्टिफिकेट की तलवार लटक रही है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्जी सर्टिफिकेट देकर उन्होंने नौकरी अपनी हासिल करी है वाली। और अगर ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स पता लग पाते हैं कि वो फर्जी हैं, क्योंकि वेरीफाई हो रहा है, जहां के डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगा, और अगर वेरिफिकेशन होता है और उसमें गलती पाई जाती है तो वेतन तो खत्म होगी ही होगी, लेकिन अब तक जितनी वेतन मिली है उसकी ब्याज सहित वसूली भी होगी। सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 72,000 से अधिक शिक्षकों के शैक्षणिक, जाति और अन्य जरूरी सर्टिफिकेट की जांच कर रही है। तो और भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में अभी हम और भी बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं उनके बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनके बारे में, और साथ साथ जो अन्य सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि डोमिसाइल है, वे सारी चीज़ें भी जांच कर रही है। लेकिन 69,000 से अधिक टीचरों के सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पाए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी मिल नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से उनकी भर्ती भी हो गई, पढ़ाने भी लग गए। ये जांच कौन कर रहे हैं? जांच कर रही है विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, VIB। VIB इसकी जांच भी कर रहा है। जांच बहुत तेजी से चल भी रही है, क्योंकि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही सरकार आई है, हमारी सरकार जब बनी है, तो उसके बाद से बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और उन्हीं इनिशिएटिव्स में ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत एक बड़ा तबका टीचरों का डिपेंडेंट है, इस जांच के घेरे में आ रहा है। और जो कि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी शंका उठती है, ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो फिर वो फर्जी ही निकल आए। लेकिन हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। अभी तो कहना कोई गलत बात होगी। 2006 से 2015 के बीच, ठीक है, शिक्षा विभाग के मुताबिक यह वेरिफिकेशन 2006 से 2015 के बीच रेगुलर जो टीचर सिस्टम
के तहत नियुक्त शिक्षकों का हो रहा है। यानी 2006 से 2015 के बीच में जो भी सरकार इस दौरान जो भी शिक्षक हमारे भर्ती हुए थे उनकी जांच यहाँ पे चल रही है। 2006 से 2015 अभी रिसेंट वाले टीआरई वाले जो अभी रिसेंट वाले हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। तो जांच के दायरे में शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर प्रशिक्षण जो प्रमाण पत्र है इनका, यानी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि बीएड है, बीटीसी है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो बात यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आधार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है इनकी जांच अभी चल रही है। और राज्य स्तर पर ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन भी इनका किया जा रहा है। जो हमारे रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं, जैसे कि किसी भी आप अगर बोर्ड से आपने स्कूली एजुकेशन ली है, जैसे स्टेट बोर्ड से करा है, तो वहाँ का उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो जिस विश्वविद्यालय से आपने किया हुआ है वहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। वीआईबी वहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी करेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि धांधली पाई जाती है, फर्जी पाया जाता है, तो फिर उन चीज़ों की खैर नहीं। 2006 से 2015 के बीच में भर्ती शिक्षकों के बारे में अब देखिए, न्यूज के अकॉर्डिंग नालंदा पटना की यूनिवर्सिटी की हो रही जांच। विश्वविद्यालय स्तर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 666, मगध विश्वविद्यालय बोधगया के 4924, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना के 114, पटना विश्वविद्यालय के 383, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के 2296, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 2934 और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के 882 प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसके अलावा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के करीब 2000 प्रमाण पत्रों को भी संदिग्ध माना गया है। तो नंबर तो बहुत बड़ा है। अगर ऐसा होता है, फाइनली बहुत बड़ा नंबर है। देखो, क्रॉस वेरिफिकेशन करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा काम हो जाएगा, एक एक करके सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो सकता है कि इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि कोई गलतियां निकलती हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी सवाल उठता है कि उस समय पे जब ये भर्ती चल रही थी और ये फर्जी टीचर्स आ चुके थे सिस्टम में, तो कैसे आ गए? तो बात यहाँ पे भी उठती है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं कि भाई बिहार में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच क्यों की जा रही है? क्योंकि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए ही ये जरूरी भी है, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए। कितने शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की संभावना है? जांच के दौरान लगभग 420 आपराधिक मामले दर्ज होने की संभावना है और हाल के दिनों में नवादा, कटिहार और सारण में कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए भी गए हैं। कहां पर? नवादा में, सारण में और कटिहार में 420 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। तो मामले भी दर्ज होंगे और वहां से उनकी वसूली भी की जाएगी। यदि कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो क्या होगा? किसी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और उसकी सारी सैलरी ब्याज सहित वसूली जाएगी। इसके अलावा उसके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज होगा। तो भाई देख लीजिए, जो लोग भी ऐसे हैं, अगर आप टीचर इस दौरान भर्ती हुए 6 से 15 के बीच में और अगर आपने कुछ धांधली करी है तो अब समय आ चुका है, आप डिसीजन ले लें अपने लिए। या फिर जो लोग इस दौरान भर्ती हुए हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना उस वीआईबी का काम है और वो करेगी, और उसके बाद में आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपका जो रोल रहा है इसमें वो बिल्कुल सही तरीके से सामने आ पाएगा। तो डिसाइड कर लीजिएगा भाई सब लोग। और ये क्वेश्चन मैंने दिया था बिहार की खबर में कल वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है कल वाला वीडियो तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट इनमें से किस जिले में मिलता है? मधुबनी, भागलपुर, कटिहार और नालंदा। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरा इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर रिप्लाई करें, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। मधुबनी, भागलपुर, कटिहार और नालंदा। करेक्ट आंसर है इसका भागलपुर। भागलपुर में आपको मिल जाएगा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के बारे में। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका इस टाइम पर है, क्योंकि इस टाइम पर आ चुकी है स्टडी आईक्यू की तरफ से क्रिसमस सेल, यानी 50% ऑफ इस टाइम पर प्राइस मिल रहा है हमारे सारे कोर्सेज के लिए। हम बात करने वाले हैं आरंभ 16.0 फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के बारे में तैयारी करवाई जाती है। ये फाउंडेशन का बैच है, यानी क्लासेस इसमें ऐप पर चल रही होती हैं, और ये जो ऐप की क्लासेस होती हैं ये 1100 से ज़्यादा घंटों की चलती हैं। साथ में ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके ऐप पर मिल जाने वाली है। मेंटरशिप एक बड़ा फीचर है, और अगर आप मेरा कोड AKS लाइव यूज करते हैं तो आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी, साथ में डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिलने वाला है।
27 तारीख तक ये वाली सेल चलने वाली है, तो 27 तारीख से पहले पहले डिसाइड कर लें और उससे पहले इस कोर्स को जरूर ले लें। दो प्रकार के वेरिएंट आपको मिलते हैं स्टडी IQ के इस कोर्स में। अगर आप देखें तो आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पर, गूगल पे सर्च करना है स्टडी IQ, फर्स्ट जो लिंक है स्टडी IQ सर्च करने के बाद में उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, इस पे क्लिक किया आपने। उसके बाद में आपको जाना है बिहार पे, बिहार स्टेट, सारे स्टेट्स के नाम लिखे हैं, बिहार पे आपने क्लिक किया। पहला जो आइकन यहाँ पे आ रहा है ये, इसी को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड ब्रोशर करके ब्रोशर भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 72 BPSC के लिए RM 16.0 फाउंडेशन में जिसका पूरा ब्रोशर है, क्या सर्विसेज मिलने वाली है, क्या चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर इस PDF में मिल जाएगा। एक और चीज, अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं, किसी भी बैच का पार्ट बनते हैं, गोल्ड बैच और प्लेटिनम बैच, दो प्रकार के बैचेस हैं। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, 72 का प्रीलिम्स एग्जाम जो कि अगले सितंबर में होने वाला है, तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, पूरे पैसे 100% फी रिफंड आपको मिल जाने वाला है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बाय नाउ इसको खरीदते कैसे हैं? इंटर कूपन कोड, और यहाँ पर आपको देख रहा होगा AKS लाइव, एक कोड यहाँ पे लिखा रहता है AKS लाइव, तो यहाँ पर आपको इंटर करना है मेरा कोड, दैट इज AKS लाइव, यहाँ पे लिखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिया तो आपको ये जो प्लैटिनम बैच है, जो मैंने बताया दो प्रकार के वेरिएंट हैं, एक है प्लैटिनम बैच, वो आपको मिल जाता है 16,999 रुपए में। अगर गोल्ड बैच चाहिए आपको तो वो मिल जाता है आपको 9,999 रुपए में। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों बैचेस में? तो इन दोनों बैचेस में, गोल्ड बैच में लिमिटेड फीचर्स हैं, लेकिन प्लैटिनम बैच में एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि 4 साल की वैलिडिटी मिल रही होती है प्लैटिनम बैच में। क्रैश कोर्सेज जितने भी आ रहे होते हैं उनमें ऑलरेडी इनरोलमेंट अपने आप से आपके उसका हो जाएगा, या आप जिस भी स्टेट पीसेस में हैं, जैसे बिहार पीसेस तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगा। प्री हो, मेंस हो, दोनों में बुक्स आपके घरों पर डिलीवर हो जाने वाली है। NCERT का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा इसी वाले प्लैटिनम वाले बैच में। फैकल्टी ओरिएंटेड मेंटरशिप भी आपको मिलती है प्लेटिनम में, तो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, EMI का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। तो डिसाइड करें और जल्दी से इस कोर्स को ले लें, और आपका जो प्लैटिनम बैच है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ये मैंने आपको फीचर्स बता दिए, गोल्ड में कुछ फीचर्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और स्टडी IQ के ऐप को आप लोग ज़रा डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस QR कोड को स्कैन करके इससे स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड होगा, और वहाँ पर बहुत सारे फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्रोनोलॉजी वाइज, मंथ वाइज वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं। चलिए, ये हो गई बातें। अब लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है PDF के लिए। ये BPSC _ इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार का ये टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल। मेरी ईमेल ID है abhishek.singh@studiaiq.com। यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, इशू, कोई समस्या होती है तो। आज के लिए बिहार की खबर में इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।